खतरा बरकरार, कोरोना वबा में फिर शिद्दत आ गई। लाहौर में एक ही रोज 43 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान मजीद 704 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। सुबह भर में 67 कोरोना मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से बचाव के लिए इकदाम मजीद तेज। एक्सपो सेंटर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। 40 से 50 साल उम्र के रजिस्टर्ड अफराद को वैक्सीन लगाई जाने लगी। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर फाल। 2 रोज में 436 पुलिस एहलकारों की वैक्सीनेशन हो चुकी। सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। ईद के बाद सहाफ़ियों को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने का आगाज़ किया जाएगा। तमाम प्रेस क्लब में खुसूसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ईद के पहले 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। कोरोना के बावजूद तमाम महकमे काम कर रहे हैं। मुल्क भर में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। छोटी ईद पर महंगाई का बड़ा तूफान आ गया। मटन बीफ के बाद ब्रॉयलर भी पहुंच से बाहर। मुर्गी के गोश्त की कीमत में नॉन स्टॉप इजाफा। चिकन की कीमत 7 रुपये फी किलो मजीद बढ़ गई। ब्रॉयलर गोश्त मार्केट में 422 रुपये किलो फरोख्त। माह सयाम में अब तक चिकन 86 रुपये तक महंगा हो चुका। दाम बढ़ने से दुकानदार और सार्फिन दोनों ही चकरा गए। मुर्गी के गोश्त की खरीदारी ही कम पड़ गई। 1000 रुपये किलो भी कर दें, मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा उसको। हाँ, ये है जो 10 किलो लेके जाता था वो आधा 5 किलो ले जाएगा, जो 5 किलो ले रहा था वो 2 किलो ले जाएगा। आम आदमी गोश्त खाने की बजाय दाल खा रहा है, क्योंकि जो 225 रुपये किलो था ब्रॉयलर वो अब 400 रुपये पहुँच गया है। जब पहले होता था काम इतना होता था माशाल्लाह, ईद के पहले ही। ये ईद के दिन है उसमें भी काम नहीं, फारग बैठे हुए हैं। पिछले साल इन दिनों में इतना रश होता था कि काम संभाला नहीं जाता था, और ये अब तो रेट इतना हो चुका है कि सुबह से फारिग बैठे हुए हैं। रमज़ान बाजार खत्म होते ही मुनाफाखोर फिर सरगर्म। शहर में सरकारी रेट पर आटा चीनी की फराहमी रुक गई। मार्केट में चीनी 85 रुपये की बजाय 110 रुपये किलो तक फरोख्त। आटे का थैला भी 860 की बजाय 1050 रुपये तक बेचा जाने लगा। जबकि नई गंदम आने के बावजूद भी आटे का नया सरकारी रेट भी जारी ना हो सका। शहरी महंगे दामों अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए। रमज़ान बाजारों के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। किसी को 1 पैकेट कुकिंग ऑयल तो किसी को 2 किलो चीनी दरकार। शालीमार यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया खरीदने के लिए रश लग गया। शहरियों के हजूम के बायस कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जी। मास्क पहने शहरी समाजी फासले को नज़रअंदाज करने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, प्राइवेट गाड़ी माफिया सरगर्म। परदेसियों से मनमाने पैसे बटोरने लगे। लोकल रेंट ए कार ने कई गुना किराए बढ़ा दिए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2000 रुपये फीकस मुकर्रर कर लिया। लाहौर से कराची 7000, मुल्तान 1500 रुपये वसूल किया जाने लगा। भावल नगर और भावलपुर काफ़ी मुसाफिर 2000 रुपये किराया लिए जाने लगा। जहाज और ट्रेन के मुसाफिरों की मुश्किलात बरकरार। रेलवे की ई स्पेशल ट्रेन सर्विस भी बर वक्त ना पहुंच सकी। लाहौर आने वाली 14 ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 20 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुसाफिरों को अजियत का सामना। घर रहें, कोरोना से बचें। शहर में लॉकडाउन का चौथा रोज। तमाम मार्केट्स, कारोबार और दफातर बंद।
ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री की दुकानें खुली रहेंगी। अकबरी मंडी टॉलिंटन मार्केट में भी कारोबार की इजाज़त। सब्जी और फ्रूट मंडियां भी खुली रहेंगी। लॉकडाउन में भी शहरी बाज न आए। शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी। एहतियाती तदाबीर न अपनाने पर मजीद 299 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ईद पर शहर को क्लीन रखने का टास्क मुश्किल बनने लगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर कूड़े के ढेर जमा होना शुरू। इन्फेंट्री रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। कचरा जमा होने से ताफुन फैलने लगा। मकीनों को शदीद अजियत का सामना। मेट्रो बस स्टेशन पर तोड़ फोड़ और लड़ाई करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी का तमाम स्टेशन की सर्वेलेंस का फैसला। CCTV कैमरों के जरिए स्टेशन और डिपो की निगरानी की जाएगी। सर्वेलेंस के अमल के लिए मजीद 2 करोड़ रुपए अखराजात का बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लॉकडाउन, ईद की छुट्टियां, शहर की फजा निखर गई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 31वें नंबर पर चला गया। मजमूई AQI 78 सेहत बख्श करार। डिफेंस में 92, मॉडल टाउन 88, काना में 78 AQI रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी में मजीद कमी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बादल बरसने की पेश गोई। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद की मुलाकातें। मुल्क की सियासत हाल और वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब पर गुफ्तगू। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि 500 मिलियन रुपए के सऊदी सरमायाकारी हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद है। कामयाब हुकूमती पॉलिसियों से पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल रहा है। कोरोना के बावजूद मुल्क की बरामदात में इजाफा मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है।